फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम सभी मिलकर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में हम सभी ने पढ़ लिया था आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कि एल्डिहाइड और कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है कि नहीं देती है। अगर देती है तो किस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन देती है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, हम बताए थे कि जिस एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा मेथाइल ग्रुप रहेगी वही आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन देती है। आज का लेक्चर जो है वो है अल्कोहल कि अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है या नहीं देती। अगर देती है तो किस किस तरह के अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। जैसे एक बात को आप गौर करिए, मैंने बताया था कि अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो ये तो कंफर्म है कि अल्कोहल ऑक्सीकृत जैसे ही करता है एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है? पिछले क्लास में हम पढ़े हैं। तो अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी, लेकिन कौन कौन अल्कोहल देगी वो हम बोर्ड पर देखेंगे। तो बच्चे आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पे, और आप देखिए अल्कोहल का आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना, some alcohol group also haloform reaction plus iodoform test। ध्यान रखना, यही आपका आज का टॉपिक कि अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। तो किस किस तरह के अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट को देती है। जैसे पिछले बहुत पीछे क्लास में हम सब पढ़े थे कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर कीटोन देती है। तो उसी के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे ना। सबसे पहले बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो अल्कोहल की बात कर लो, ROH। अब ये ROH है तो इसको किस तरह से आप करिएगा। चलिए यहाँ पर और ले लीजिए RCH2OH। अब RCH2OH है तो आप इसको किस तरह से करिएगा कि एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ये अल्कोहल जो है 1 डिग्री है या 2 डिग्री। बात ये है, तो बताइए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है? 1। तो 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल को जब सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड, मतलब ये है जो ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड दे देगा। कैसे? जो ध्यान देना, जैसे ही ऑक्सीकृत होती है तो यहाँ से अल्कोहल और यहाँ से H, मतलब H2O बाहर निकल गया बाहर। बचा आपको क्या? RC। यहाँ पर एक H बचा है, ऑक्सीकृत हो रहा है तो ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया। देखिए एल्डिहाइड। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन से अल्कोहल जो होगा ना। अब बताइए, अब इसको अगर जो हम सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड के साथ करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो ये डिपेंड करता है R पे। किस पे डिपेंड करता है? R पे। कि R अगर जो मेथाइल ग्रुप रहेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर R मेथाइल ग्रुप नहीं रहेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ से आपको देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे हम फोकस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ जैसे आप ध्यान देना, ये था CH2OH। जब CH2OH मतलब कहने का अर्थ है कि CH3OH। देखो यहाँ पे CH3OH
इसको हम करा दिए सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड। ये क्या था? तो हम कराए थे आयोडोफॉर्म टेस्ट में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए रिएजेंट बहुत था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 के साथ करा दो, सोडियम आयोडाइड सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड के साथ करा दो, या CaOCl2 के साथ करा दो। ये ना है CaOCl2। हम बताइए ध्यान ना, वहां पर किए थे क्या? याद होगा कि अगर ये सब के साथ करते थे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमको देता था कि नहीं देता था? बताइए। ये तो इसके साथ कराइए, इसके साथ कराइए, इसके साथ कराइए, ये तीनों जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि उसी तरह से यहाँ किए थे, जैसे यहाँ पर ध्यान देना है आयोडोफॉर्म टेस्ट तो हमने से ये दिया था, लेकिन अदर रिएजेंट जो हम यूज किए थे वो ये वाला यूज किए थे। अब बताइए इसको कहाँ से बनाए थे? तो इसी से बनाए थे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अब यहाँ पर इसके द्वारा हम कर रहे हैं तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो सबसे पहले तो अल्कोहल एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा, तो एल्डिहाइड में परिवर्तित कर लो तो ये कार्बन यहाँ से निकाल लो OH, यहाँ से H, तो OH H निकलेगा तो H2O बाहर हो गया, बचा क्या? दो को H, एक H इधर, एक H इधर, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन। अब बताओ ये C और O कार्बोनोन ग्रुप के किसी भी साइड में अल्फा मिथाइल ग्रुप है? नहीं, मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर दूसरा, यहाँ पर ध्यान देना, दूसरा दो कार्बन लेकर देखते हैं CH3 CH2OH, अगर इसको कराते हैं सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड के साथ तो यहाँ पर क्या होगा? बताइए ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसके बाद क्या करेगा? अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगा। क्यों? अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही क्यों करेगा? तो हम पढ़े थे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ही ऑक्सीकृत होती है, और वहां पर मैकेनिज्म के द्वारा भी हम समझाए थे। तो यहाँ पर बात करो ना, सबसे पहले देखो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या उस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं, तो ये 0 डिग्री था। बताइए OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्या उस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री है, और 1 डिग्री को ऑक्सीकृत करेंगे तो CH3, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकल गया, H2O, अब बाकी यहाँ पर बचा गया एक हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीकृत हो गया। अब बताओ कि C और O के साइड में अल्फा मिथाइल ग्रुप है कि नहीं? मिथाइल ग्रुप है, तो इसी को कहा जाता है अल्फा मिथाइल। अब अल्फा मिथाइल रह गया तो ये एक बार और ऑक्सीकृत करके ये बना लेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर देखिए CHI3 आयोडाइड, और यहाँ पर जो बचा HCOO माइनस ये पर क्या प्लस क्या बताया थे? फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण बनेगा, ये बताए थे। चलो हम दो को लिए, जैसे पहला तो बात किए क्या कि 0 डिग्री लिए तो वो हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं किया, ये लिए आयोडोफॉर्म। लेकिन अभी तुरंत ले लिए क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल लिए तो हमको आयोडोफॉर्म दे दिया, तो क्या सब 1 डिग्री अल्कोहल आयोडोफॉर्म देगा? तो उसको भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, अभी मैंने लिया था देखो एक कार्बन, फिर उसके बाद 2 कार्बन, उसके बाद 3 कार्बन ले रहे हैं, तो इसको भी चेक करते हैं। अरे यहाँ पर देखो NaOI के साथ कराते हैं, तो यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकलेगा, H2O बाहर बचा क्या? तो CH3 CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन बाहर निकला, एक हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड O। बताओ CO के बगल में कभी मिथाइल ग्रुप है? या तो इस साइड में या इस साइड में नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक नोट निकला क्या? यहाँ पर आप एक अच्छा सा पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में इथेनॉल ही एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को देती है। क्यों? क्योंकि जब इसको ऑक्सीकृत कराते हैं तो इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप आता है, और बाकी सब जो है ऑक्सीकृत कराते हैं तो अल्फा मिथाइल किसी में नहीं आती। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, और उसके बाद देखो 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान देना, सेकेंडरी अल्कोहल या इसको बोलते हैं द्वितीय अल्कोहल, या इसको बोल दीजिए आप 2 डिग्री अल्कोहल, ये ना है। तो ध्यान दीजिए थोड़ी सी बात,
कि जब सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल से हमको आयोडोफॉर्म देना है तो कौन कौन से अल्कोहल देंगे, यही बात है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ध्यान देना, ये हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH, यहाँ पर ले लेते हैं चलिए CH3। अब इसको कराते हैं क्या, ऑक्सीडाइज। जैसे ही ऑक्सीडाइज करा दिए NaOI के साथ, इसका नाम कौन सी है, प्रोpan2ऑल, ये ना है। अब इसको करा दिए सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड के साथ, तो हमको आ गया क्या, देखो तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो सबसे पहले निकलेगा क्या OH, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, ऑक्सीकृत किया ये। तो जैसे ही ऑक्सीकृत किया तो देखो तो ये कीटोन बनाया कि नहीं बनाया, ये कीटोन बना लिया। अब ये कीटोन बनाया तो यहाँ पर आपको देखना है कि CO के बगल में अल्फा मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, ये देखना है। चलो CO के बगल में अल्फा मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो चलो फिर से ये ऑक्सीकृत होगा। अब ये ऑक्सीकृत करवाया सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ से CH3 बाहर निकला और क्या निकला, तो यहाँ से देखिए CH3 CO और ONA, Na पर प्लस O पर माइनस, मतलब कहने का अर्थ है क्या कि एसिटिक एसिड का सोडियम लवण, यही है आयोडोफॉर्म। ये क्या है, आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब हम देख रहे थे क्या कि 2 ऑल लिए, 2 पर ऑल होना चाहिए, तब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अब भी लेते हैं क्या CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेते हैं OH, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर OH ले लिए और सोडियम ऑक्सीजन आयोडाइड की उपस्थिति में करवाए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, H2O। बताओ ये तो ऑक्सीकृत हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होगा, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। क्यों, तो जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन से 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया। जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन से 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों साइड में 2 डिग्री हो गया। तो इसी ऑक्सीकृत होगा, तो यहाँ से H2O बाहर निकला तो आपको बन गया क्या, CH3 CH2 CO CH2 CH3। लेकिन अब इसको बताइए कि ई आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। जैसे क्या बोले थे कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है एल्डिहाइड देता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल क्या दे रही है, कीटोन दे रही है। अब यहाँ पर देखिए कीटोन जो है CO, तो CO के अगल में या बगल में दोनों साइड में देखिए कहीं मिथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, नहीं देगी। लेकिन तीसरा एक एग्जांपल और हम लेके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटान 3 और। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH2 यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हो जाएगा चलिए CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ले लिए OH। अब इसको जब कराते हैं NaOI की उपस्थिति में तो क्या करता है, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल गया। बताइए क्या बनाएगा, तो CH3 CH2 CO और यहाँ पर क्या बचेगा जी CH3। बताओ यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकला तो क्या हो गया, बताइए कीटोन बनाया। यहाँ पर देखो तो इसका नाम क्या है, तो पेंटान 2ऑल, इसका नाम कौन सी है, पेंटान 2ऑल। अब पेंटान 2ऑल ऑक्सीकृत होकर हमको कीटोन दे रहा है, क्या दे रहा है, कीटोन। जब यहाँ पर देखिए कि जब कीटोन आया तो क्या CO के बगल में कहीं भी एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, तो इस साइड में तो कौन सी है, प्रोपाइल है, इस साइड में कौन सी है, मिथाइल है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब NaOH के साथ कराइए, तो यहाँ से CH3 बाहर निकला और बाहर क्या निकल गया, तो देखिए यहाँ बाहर निकला CH3 जाना, फिर CH2, क्या निकला CH2, ये ना निकला, फिर निकला CO, यहाँ से Na पे प्लस O पे माइनस। बताइए आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया कि नहीं दिया, क्या समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक बात को गौर करिए कि आखिर में 1 डिग्री अल्कोहल तो मैंने बता दिया कि इथेनॉल के छोड़कर कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल में 2 ऑल होना चाहिए, मतलब 2 पे अल्कोहल होना चाहिए, 2 पे अल्कोहल हो जाएगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगी, ठीक है ना। क्यों दे देगी, तो 2 पे अल्कोहल होगा कीटोन बनाएगा,
और ध्यान देना 2 पे अल्कोहल हो इसका मतलब इस साइड में मेथाइल ग्रुप रहेगा। देखिए इधर भी मेथाइल ग्रुप और इधर भी मेथाइल ग्रुप। देखिए 2 पर ऑल ये भी है और 2 पर ऑल ये भी है। तो एक बात ध्यान देना कि एक नोट में लिखना है क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री को कौन देता है तो इथेनॉल, आयोडो को कौन देता है इथेनॉल। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात किया जाए 2 डिग्री अल्कोहल तो वही अल्कोहल देगी जिसमें 2 पर ऑल क्या होना चाहिए 2 पर ऑल। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि ये तो हम बता दिए कि कुछ कुछ ऐसे अल्कोहल हैं जो आयोडोफॉर्म या हैलोफॉर्म रिएक्शन को देती है। बता दिए 1 डिग्री अल्कोहल में इथेनॉल और 2 डिग्री अल्कोहल में जो 2 पे ऑल होगा मतलब दूसरा पर OH ग्रुप होना चाहिए दूसरा कार्बन पे। तो इस तरह के अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन देती है। तो बच्चे इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए हम बता रहे हैं कुछ एग्जांपल लेकर। तो अब देखिए 2 को क्वेश्चन हम दिए है क्या कि 2 को हम दिए हैं कि गिव ए केमिकल आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जैसे पहला हम दे दिए क्या मेथनॉल देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट कि इथेनॉल देता है। तो मेथनॉल का पहला स्ट्रक्चर बनाइए CH3OH, इथेनॉल होता है CH3CH2OH। बताइए जैसे ही इसको करा देंगे तो क्या इसमें मेथाइल ग्रुप आएगा एल्डिहाइड में जब करा देंगे तब। देखिए NaOI के साथ किए तो NaOI के साथ अगर करते हैं तो क्या हमको ये इसमें मेथाइल ग्रुप आता है तो देखते हैं यहाँ से OH यहाँ से H बाहर निकल गया तो H2O बाहर निकल गया। आपको बचा क्या तो यहाँ पर 2 को H बचा है और ऑक्सीकृत करा रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रहा है कहीं भी मेथाइल ग्रुप नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जबकि इसमें चलते हैं तो इसको कराते हैं NaOI के साथ तो देखिए तो इसमें क्या होती है कि यहाँ से OH यहाँ से H बाहर निकल जाएगा मतलब CH3 यहाँ पर C यहाँ पर एक नाइट्रोजन बचा ऑक्सीकृत होगा ऑक्सीजन आ गया। तो बताइए यहाँ पर मेथाइल ग्रुप है कि नहीं। अगर मेथाइल ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। अब इसको करा देंगे तो CH3 बनेगा ठीक है ना। तो ध्यान देना मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है जबकि इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। चलो दूसरा की बात करो प्रोपन 2 और CH3 प्रोपन 2 और दूसरा है पेंटन 3 और CH3 CH2 CH ध्यान देना CH2 और CH3 यही है यहाँ पर OH है। बताओ जब इसको हम कराते हैं ऑक्सीकृत NaOI तो ये क्या करता है देखो यहाँ पर CH3 यहाँ से OH यहाँ से H बाहर क्या निकलेगा H2O आपको बचेगा इस तरह का ऑक्सीकृत करा रहा है यहाँ पर हो। देखिए CO के बगल में मेथाइल ग्रुप है कि नहीं है तो ये क्या करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। लेकिन इसका बात करते हैं तो यहाँ से जैसे ही NaOI की उपस्थिति में कर दिया ऑक्सीकृत तो यहाँ से OH यहाँ से H2O बाहर निकल गया आपको बचा क्या CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पर O हो गया। बताइए CO के अगल बगल में कहीं भी मेथाइल ग्रुप है नहीं तो जब मेथाइल ग्रुप नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं दे ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दे देगा मेथनॉल इथेनॉल में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है या प्रोपेन 2 ऑल या पेंटेन 3 ऑल में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। तो इसमें आपको बता दिए कि इथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है और इसमें प्रोपन 2 ऑल क्या अल्कोहल में कहीं भी किसी भी कंपाउंड में 2 पर अल्कोहल होगी तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगी। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो अब चलते हैं बच्चे कुछ एग्जांपल पे। कुछ एग्जांपल जो है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है या नहीं देती है। जैसे 4-5 एग्जांपल की हम बात करते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। पहला है क्या जैसे ध्यान देना CH3 CO यहाँ पर H बताओ आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि ना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का एक कंडीशन होना चाहिए कि अल्फा मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। बताइए CO जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उस पे अल्फा मेथाइल ग्रुप है कि नहीं है आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर ध्यान देना है जैसे ये ग्रुप है
बेंजीन से जुड़ा हुआ है CO यहाँ पर एक, बताइए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ पर ध्यान देना कि CO जैसे ही कार्बोनॉइल कंपाउंड है तो कार्बोनॉइल कंपाउंड के दोनों साइड में देखिए मेथाइल ग्रुप कहीं है नहीं है, अल्फा मेथाइल नहीं है तो ये नहीं देगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह का कंपाउंड है CO है, और फिर यहाँ पर इस तरह का भी ये और कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो बताइए ये देगा कि नहीं देगा? तो अल्फा मेथाइल ग्रुप किसी में भी नहीं है तो ये भी नहीं देगा। चलिए और एग्जांपल ले लीजिए, चौथा एग्जांपल की बात करते हैं। तो ध्यान देना है इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, CO यहाँ पर रहेगा CH2CH3, बताइए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि इधर में बेंजाइल है, फेनाइल है, इधर में इथाइल है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ये भी नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब इस तरह का CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पर CO यहाँ पर CH3, बताइए ये कीटोन का ग्रुप है, लेकिन क्या कीटोन के एक साइड में मेथाइल ग्रुप है कि नहीं है? तो मेथाइल ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को देंगे। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल अपने आप में ले सकते हैं, क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड में, आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ना कि एल्डिहाइड और कीटोन में हमेशा मेथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अगर मेथाइल ग्रुप कहीं एक साइड में भी है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगी, अगर नहीं है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगी। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे, बाय।